जय श्री कृष्णा। राधे राधे भक्तों। आज भाई दूज की पूजा हर शहर में बड़े ही धूमधाम से मनाई जा रही है। भाई दूज की ये पूजा हर बहन के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि ये भाई की लंबी आयु के लिए और अपने अपने भाइयों की मनोकामना के पूर्ति में बहुत ही ज़्यादा सहायक होती है। हर बहन अपने भाई की लंबी आयु की कामना करते हुए इस पूजा को संपन्न करती है। तो भक्तों, आज की ये सत्य लीला कथा ऐसे ही एक भक्त की है जिसने लड्डू गोपाल की सेवा और लालन पालन अपने भाई के स्वरूप और अपने भाई के भाव में किया, जिनका नाम है नीलिमा। नीलिमा राजस्थान की जयपुर में रहने वाली एक ऐसी अकेली महिला है जिनका इस संसार में कोई भी नहीं है। नीलिमा जी ने भाई दूज पर अपनी ये मार्मिक सत्य लीला कथा मेरे साथ शेयर की और नीलिमा जी कहती हैं कि मेरे जीवन में जिसे मैंने अपना भाई माना, यानी कि लड्डू गोपाल, उन्होंने ही मेरे साथ ऐसी घटना, ऐसी लीला रची कि मैं अपना सब कुछ खो चुकी थी। नीलिमा जी ने अपनी लीला कथा का वर्णन मेरे साथ करते हुए मुझसे कहा है कि हम सब लड्डू गोपाल से कोई ना कोई रिश्ता बनाते हैं। ठीक ऐसे ही जब मैं इस संसार में बिल्कुल अकेली हो गई तो मैंने भी लड्डू गोपाल को अपना भाई बनाया, लेकिन मुझे क्या मिला? तो चलिए हम जानते हैं कि नीलिमा जी अपनी इस लीला कथा में हमसे क्या कहना चाहती हैं। नीलिमा जी बहुत ही ज़्यादा भावुक होकर मुझसे कहती है कि जब मैं क्लास 5th में पढ़ती थी तब मेरा भाई इस दुनिया में आया। मेरा भाई मुझसे 13 साल छोटा था। हमारा घर जयपुर में था, जिसमें मैं, मेरे मम्मी पापा और मेरा नन्हा भाई रहा करता था। दिन बीतते गए। जब मेरा भाई 3 वर्ष का हुआ तब दुर्भाग्यवश हमें पता चला कि वो एक मानसिक रोग से पीड़ित है। हमारे पैरों तले तो ज़मीन ही खिसक गई। वो एक अकेला भाई जिसे हम बहुत ही नाज़ों से पाल रहे थे और जिसके साथ हमारी बहुत ही ज़्यादा उम्मीदें और हमारे सपने जुड़े हुए थे, वो सब धीरे धीरे चकनाचूर होने लगे, क्योंकि मैं और मेरे भाई कुशाग्र के सिवा मेरे माँ बाप की कोई भी संतान न थी। इसलिए हम तीनों बहुत ही ज़्यादा दुखी और नाउम्मीद हो गए थे, क्योंकि मेरा भाई बहुत ही मुश्किल से पैदा हुआ था। मेरी जन्म लेने के बाद डॉक्टर ने मेरी माँ से बोला कि आप अब माँ नहीं बन सकती हैं, लेकिन मेरी माँ की ये अधूरी इच्छा थी कि मेरे पास एक बेटा हो। वो दिन रात एक बेटे के लिए रोती थी। जब भी वो अपने आसपास के लोगों को देखती, उनके 1 या 2 बेटे रहते, वो अंदर से बहुत दुखी होती और मुझे ऐसा महसूस होता कि हे भगवान, तूने मेरी जगह माँ को एक बेटा क्यों नहीं दिया। ये सोचकर मैं मन ही मन बहुत ज़्यादा दुखी होती और अपने प्रभु से, अपने लड्डू गोपाल से रोज़ यही मांगती कि प्रभु, एक नन्हा भाई मुझे भी दे दो। मेरी और कोई भी इच्छा नहीं है। लेकिन और जब मेरा भाई इस दुनिया में आया, मुझे ऐसा लगा मानो भगवान ने, हमारे लड्डू गोपाल ने हमारी सुन ली। हम तीनों बहुत खुश थे। अब हमें अपने जीवन में कुछ भी नहीं चाहिए था।
मेरे पापा बहुत ही ज़्यादा मेहनत करते हम दोनों को पालने में। उन्होंने हमारी खुशी पूरी करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी थी। लेकिन भाग्य का लिखा भला कौन बदल सकता है। नीलिमा जी बताती हैं कि उनके जीवन में एक ऐसा समय आया जब उनका भाई जीवित होते हुए भी हमेशा हमेशा के लिए उनसे और उनके माँ बाप से दूर हो गया। हमारी तो दुनिया ही उजड़ गई, क्योंकि हम दोनों में ही मेरे मम्मी पापा के प्राण बसते थे। उनका इस दुनिया में हम दोनों भाई बहन के सिवा कोई भी नहीं था, इसलिए हम पर वो अपना सारा प्यार लुटाया करते थे। जब मेरा भाई 3 वर्ष का था, उसकी अचानक से तबीयत खराब हो गई। उसे बहुत तेज़ बुखार आया और बहुत बार झटके आए। उसे झटके आने के बाद बेहोशी होने लगी। हर 2 या 3 दिन पर उसके साथ ऐसा होने लगा। उसे तेज़ बुखार आते थे और झटके आते थे। झटके आने के बाद वो कुछ समय के लिए बेहोश हो जाता था। मैं और मेरी माँ बहुत परेशान हुए। हमने उसे शहर के एक अच्छे डॉक्टर के पास दिखाया। डॉक्टर ने बहुत सारे टेस्ट लिखे। उसमें कुछ टेस्ट दिमाग के भी थे। मेरी माँ बहुत परेशान थी। वो दिन रात ये ही सोच रही थी कि हे प्रभु, हे मेरे लड्डू गोपाल, बच्चे के टेस्ट में ऐसा कुछ भी ना निकले जो खतरनाक हो। मेरा बच्चा सही सलामत रहे और स्वस्थ रहे, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। माँ लड्डू गोपाल से दिन रात ये ही मांगती, लेकिन विधि का विधान तो कोई भी नहीं बदल सकता। जब मेरे भाई की MRI की रिपोर्ट आई तो उसमें पता चला कि उसके दिमाग के कुछ नसें पूरी तरह से काम नहीं कर रही हैं और दिमाग के कुछ हिस्से में खून की सप्लाई नहीं हो रही है। इसलिए मेरे भाई कुशाग्र की फिजिकल एक्टिविटीज़ धीरे होने लगी और वो हर 2-3 दिन पर बेहोश हो जाता था। मेरे पापा, जो एक प्राइमरी स्कूल में टीचर थे, उनकी सैलरी बहुत ज़्यादा तो नहीं थी। हाँ, इतनी थी कि वो इस परिवार का पोषण अच्छी तरह से कर सके। उन्हें किसी ने बताया कि दिल्ली में बच्चों के एक बहुत ही अच्छे डॉक्टर हैं। उनके पास किसी भी तरह का केस आता तो मरीज ठीक होकर ही आता है। मेरे पापा को जब ये पता चला तो हमने बिल्कुल भी देर नहीं की। हमने अपने भाई कुशाग्र को लेकर दिल्ली वाले उस डॉक्टर के पास पहुंचा। वहाँ पर हमने कुशाग्र का चेकअप कराया। कुशाग्र के सारे टेस्ट होने के बाद डॉक्टर ने ऐसी बात कही जिसे सुनकर हमारे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। हमें ऐसा लगा जैसे भगवान और भक्ति कुछ भी नहीं होते। मेरी माँ बहुत ही ज़्यादा दुखी थी और दिन रात लड्डू गोपाल से ये ही कहती थी कि हे प्रभु, अगर ये ही दिन दिखाने थे तो तूने मेरी मनोकामना क्यों पूरी की। जब मुझे बेटा दिया तो उसके साथ इतने सारे दुख और बीमारियां क्यों दिए। मेरे बुरे कर्मों का फल तू मेरे बेटे को क्यों दे रहा है। मेरी माँ बस दिन रात इसी सोच में डूब कर रोती रहती और लड्डू गोपाल के सामने आंसू बहाया करती। बात ही कुछ ऐसी थी। डॉक्टर ने बताया कि आपका बेटा कुशाग्र नॉर्मल नहीं जी सकता है, क्योंकि अभी उसके ब्रेन की जो कंडीशन है वो आगे भी और बिगड़ जाएगी। उसका दिमाग पूरी तरह से काम नहीं करेगा और एक दिन आएगा जब उसका दिमाग पूरी तरह से काम करना बंद कर देगा। वो जीवित तो रहेगा, लेकिन
वो हमेशा कोमा में रहेगा। ये सुनकर तो मेरी माँ के होश उड़ गए और वो बेहोश हो गई। हमने माँ को उठाया और बिस्तर पे लिटाया। कुछ दिन ऐसे ही रोते धोते बीते। दिल्ली वाले डॉक्टर ने हमसे बोला कि आप अपने बेटे को यहाँ से ले जा सकती हैं, क्योंकि इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। आप ले जाकर इसकी अच्छे से देख रेख करें, इसका खान पान अच्छा रहेगा और साथ में इसे फिजियोथेरेपी कराते रहेंगे तो हो सकता है इसके ब्रेन में और शरीर में कुछ सुधार हो। हमारे पास और कोई भी रास्ता नहीं था। हम अपने घर वापस जयपुर आ गए। माँ ने हमारे भाई की बहुत सेवा की और उसे फिजियोथेरेपी भी शुरू कराया, लेकिन उसके अंदर कोई भी सुधार नज़र नहीं आ रहा था। एक दिन उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई। उसे हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। उस दिन से लेकर आज तक वो हॉस्पिटल में ही था। बहुत वर्ष बीत गए। मेरा भाई बड़ा होने लगा, लेकिन वो वापस घर अभी तक नहीं आया। वो अभी तक हॉस्पिटल में ही था। 20 वर्ष बीत गए, लेकिन मेरा भाई ठीक नहीं हुआ। वो उसी अवस्था में हॉस्पिटल में पड़ा रहा। मेरे पापा की पाई पाई मेरे भाई के इलाज में चली गई। मेरे माँ पापा के पास अब कोई संपत्ति, कोई भी धन, कोई भी सेविंग नहीं बची थी। उनका सारा धन मेरे भाई की सेवा और इलाज में खर्च हो गया। मेरे पापा और मम्मी बहुत ही ज़्यादा बूढ़े हो चुके थे। चिंता की वजह से मेरे पापा को हार्ट की बीमारी भी हो गई थी और एक दिन वो मनहूस दिन आ गया जिस दिन वे इस दुनिया को छोड़कर चले। नीलिमा जी बताती हैं कि मेरे पापा के निधन के बाद मेरी माँ घोर वियोग में बहुत ही ज़्यादा दुख में डूब गई, जिसकी वजह से 2 वर्ष बाद मेरी माँ भी इस दुनिया को छोड़कर चली गई। मेरे घर में मेरे और मेरे भाई के सिवा कोई भी न बचा। मेरी तो दुनिया ही उजड़ गई। मुझे समझ में नहीं आता कि मैं क्यों जी रही हूँ। सब कुछ खत्म हो चुका था, क्योंकि जब माँ बाप इस दुनिया में नहीं रहते तो किसी भी इंसान के जीने का सहारा खत्म हो जाता है। न ही उसके पैरों तले ज़मीन होती है और न ही सर पे छत होती है। ठीक वैसा ही मेरे साथ हुआ। मेरे भाई के इलाज में मेरे पापा का सब कुछ चला गया और जब उनका देहांत हुआ तो पता चला कि वो घर भी गिरवी था। वो घर भी मुझे छोड़ना पड़ा। उस घर को छोड़ने के बाद मैं एक अनाथालय में रहने लगी, क्योंकि मेरे पास कोई भी नौकरी और पैसा नहीं था। इसलिए मैं अपने मकान को बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर सकती थी। उधर मेरा भाई हॉस्पिटल में ही पड़ा रहा। मेरे पास सिर्फ और सिर्फ मेरे लड्डू गोपाल थे, जिनको मैंने अपने भाई स्वरूप उनकी सेवा की। लेकिन नीलिमा जी बताती हैं कि अब उनके पास सेवा करने के लिए भी कुछ नहीं था, न भोग लगाने के लिए न। नीलिमा जी अपनी व्यथा मुझसे बताते हुए कहती है कि जब इंसान अकेला और कमज़ोर होता है तो ये दुनिया उसका बहुत फ़ायदा उठाती है और उस इंसान को मजबूरीवश हर इंसान पे भरोसा करना पड़ता है। कुछ ऐसा ही नीलिमा जी के भी साथ हुआ। जब उन्हें अपना घर छोड़ना पड़ा तो एक दिन वो अपने अनाथ आश्रम से बाहर निकलकर पास के एक बगीचे में अपने लड्डू गोपाल के साथ बैठी हुई थी। वो अपने गोपाल जी से रो रो कर बातें कर रही थी और अपने छोटे भाई को याद कर रही थी, जो उनके साथ नहीं रहता था।
वो काफ़ी वर्षों से हॉस्पिटल में ही था और माँ पापा के नहीं रहने के बाद उसका इलाज भी ठीक से नहीं हो पा रहा था। मुझे अब ये यकीन हो चुका था कि वो ज़्यादा दिन इस दुनिया में नहीं रहेगा, क्योंकि उसके इलाज के लिए मेरे पास एक भी रुपया नहीं था। मेरा सब कुछ लुट चुका था। मेरे मन में ये बार बार आ रहा था कि मैं कोई छोटी मोटी नौकरी कर लूँ। अपने लड्डू गोपाल से हमेशा कहती कि प्रभु मुझे एक छोटा सा काम दिला दो, मुझ पर कृपा करो। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे लड्डू गोपाल ने मेरी सुन ली। एक दिन जब मैं बाहर बैठी थी, मेरे पास एक वृद्ध महिला आई। उन्होंने मुझसे बोला कि नीलिमा, तुम हमेशा क्यों रोती हो? मैंने उनकी तरफ देखा और बोला कि आंटी, आप कौन हो? मैं तो आपको नहीं जानती कि तुम मुझे नहीं जानती, लेकिन मैं तुम्हें अच्छे से जानती हूँ और मुझे पता है कि तुम बहुत दुखी हो। आखिर बात क्या है? तुम हमेशा रोती क्यों रहती हो? मुझे अपनी माँ की तरह समझो और अपने मन का दुख मुझे बता दो। मैं बहुत ज़्यादा भावुक थी और मैंने सब कुछ उस बूढ़ी आंटी को बता दिया, लेकिन इस संसार में तो इंसान ही इंसान का दुश्मन है। उन्होंने मेरी मजबूरी का खूब फ़ायदा उठाया। उन्होंने मुझसे बोला कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक बहुत ही अच्छा काम है, क्या तुम करोगी? इतना सुनने के बाद मुझे लगा जैसे मुझे वही मिल गया जो मैं चाहती थी। मैंने उनसे ये भी नहीं पूछा कि आंटी काम क्या है। मैं उनके पैरों में गिर गई और मैंने बोला कि हाँ, मैं बिल्कुल करूँगी। मुझे जल्दी से कोई काम दिला दीजिए, कल नहीं आज ही दिला दो। मेरे पास खाने के लिए भी पैसे नहीं हैं। उस बूढ़ी आंटी ने मुझसे बोला कि ठीक है, कल सुबह 9 बजे तुम यहीं पर मिलना, मैं तुम्हें अपने साथ ले चलूँगी। अगले दिन मैं तैयार होकर उसी जगह पर उस बूढ़ी आंटी का इंतज़ार करने लगी। वो आई और मुझे अपने साथ लेकर जाने लगी। वहाँ पर पहुँचने के बाद मुझे एक आदमी से मिलवाया गया, जो कि दिखने में बहुत ही ज़्यादा अजीबोगरीब था, और उसके साथ एक महिला भी थी जो कि बहुत ही ज़्यादा संदिग्ध लग रही थी। नीलिमा जी बताती है कि वो बूढ़ी आंटी मुझे वहाँ छोड़कर अचानक गायब हो गई और मैं अकेली वहाँ पर बैठी रही। आधे घंटे बैठने के बाद मुझे एक ऐसे कमरे में ले जाया गया जहाँ पर अंधेरा था। मुझे समझ भी नहीं आ रहा था कि इस कमरे में है क्या। उस कमरे में मुझे भेजने के बाद दरवाज़ा बाहर से बंद कर लिया गया। मैं बिल्कुल घबरा गई। मुझे कुछ भी नहीं पता था कि मैं कहाँ हूँ और यहाँ पर मेरे साथ कौन है। मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझे बिस्तर पर धकेल कर बैठा दिया और मेरे नाक के पास कोई कपड़ा था जिसमें से अजीब सी स्मेल आ रही थी। उस कपड़े को अपने नाक के पास महसूस करने के चंद मिनटों बाद ही मैं बेहोश हो गई। थोड़ी देर बाद मुझे हल्का हल्का होश आया और मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे शरीर पे कपड़े नहीं हैं। मैं ज़ोर से चिल्लाकर रोने लगी और अपने लड्डू गोपाल को याद करने लगी। जब मैं पूरी तरह से होश में आई तो मैंने देखा कि वो ही आदमी मेरे पास बैठा है और मेरे कपड़े निकाल रहा है। मैं ज़ोर से चिल्लाकर भागने की कोशिश करने लगी, लेकिन दरवाज़ा सभी तरफ से बंद था। वो आदमी मेरी तरफ तेज़ी से आने लगा और उसने मुझे छूने के लिए अपने दोनों हाथ बढ़ाए। मैंने अपने हाथों से उसकी आँख पर बहुत ही ज़ोर से वार किया और वो अपनी आँखों को पकड़कर बैठ गया। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैंने दरवाजे को बहुत ही ज़ोर से पीटना शुरू किया।
वहाँ रखे एक कुर्सी से मैंने दरवाजे पर पीटा और दरवाज़ा कमज़ोर होने की वजह से टूट गया। दरवाज़ा टूटने के बाद मैं वहाँ पर तेज़ी से भागी और भागकर बाहर आ गई। मुझे समझ में आ गया था कि मैं कहाँ आ गई थी। मैं एक ऐसे वेश्यालय में आ गई थी जो कि नरक था, लेकिन भगवान की कृपा से मैं वहाँ से भाग निकली। नहीं तो पता नहीं मुझे उस जगह से छुटकारा मिलता या नहीं मिलता। भागकर मैं सीधा अपने लड्डू गोपाल के पास आई और उनके चरणों में बहुत रोई। मैंने अपने लड्डू गोपाल से बोला कि हे प्रभु, क्या ये ही दिन देखने के लिए मैंने तुझे अपना भाई माना था, मैंने तेरी भक्ति की थी, तो ये सब मेरे साथ क्यों कर रहा है? मैं पहले से ही इतनी टूटी हुई हूँ। मेरे पास खोने के लिए अब कुछ भी नहीं बचा प्रभु, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, लेकिन कृपा करके मुझे इस संकट से बचा लो। मैं बहुत रोई और कई दिनों तक भूखी और प्यासी रोती हुई बैठी रही। अनाथ आश्रम में मुझे सब ताने सुनाते कि आखिर तू इस लड्डू गोपाल की पूजा करती ही क्यों है? अगर ये तेरे भाई सच में होते तो क्या आज तुझे ये दिन देखना पड़ता? क्या तेरे माँ बाप तुझे छोड़कर जाते? क्या तू आज मजबूरी में इन हालात का सामना करती? मेरे पास रोने के सिवा उनकी जवाब देने के लिए और कुछ भी नहीं था, लेकिन मन में अपने गोपाल जी के लिए एक अटूट विश्वास ज़रूर था कि एक दिन मेरा भी जीवन ज़रूर बदलेगा। कुछ दिन बाद दिवाली आई और पूरा शहर रोशनी में जगमगा रहा था, लेकिन मैं अंदर से बहुत ज़्यादा दुखी थी क्योंकि मेरे पास त्यौहार मनाने का कोई भी रीज़न नहीं था। नीलिमा जी बताती हैं कि वो मन ही मन रोती और अपने गोपाल जी से कहती कि प्रभु, अगर आज मेरा भाई मेरे साथ होता तो हम भी हंस खेल के दिवाली मना रहे होते। अगर मेरे मम्मी पापा इस दुनिया में होते तो आज हमारा भी घर हमारे पास होता। नीलिमा जी कहने लगी, मुझे ऐसा लग रहा था मानो मेरा संसार उजड़ चुका है और मैं एक जिंदा लाश की तरह जी रही हूँ। अगले ही दिन गोवर्धन पूजा थी, जिस दिन भाई दूज की पूजा की जाती है। हमारे आश्रम में भाई दूज की पूजा सारी महिलाएं बड़े ही धूमधाम से करती थी। भाई दूज के दिन सारी महिलाएं अपने अपने भाइयों के लिए मनोकामनाएं मानती और उनकी आयु के लिए, लंबी आयु के लिए प्रार्थना करती। मेरे मन में कोई उम्मीद न थी, लेकिन मैंने भी अपने भाई की लंबी आयु के लिए भाई दूज की पूजा में मनोकामना की। पूजा में मेरे लड्डू गोपाल भी विराजमान थे। मैं बहुत रो रही थी। पूजा के बाद जब मैं अपने लड्डू गोपाल को भोग लगाने के बाद उन्हें दिन में शयन करा रही थी, तो ही मेरे मोबाइल पे एक फ़ोन आया जिसने मेरी दुनिया ही बदल दी। मैंने तो कभी इस चीज़ की कल्पना ही नहीं की थी। मैंने जीवन में इतने दुख झेले थे कि अब और कुछ झेल ले और बर्दाश्त करने की मुझ में हिम्मत नहीं बची थी। मैं पूरी तरह से टूट गई थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि लड्डू गोपाल की सेवा और भक्ति का ये फल मुझे कभी मिलेगा। मेरे मोबाइल पर फ़ोन आया। मैंने फ़ोन पिक किया और उधर से आवाज़ आई कि हम हॉस्पिटल से बोल रहे हैं, आप अपने भाई को यहाँ से ले जाइए, अब हम उनका इलाज नहीं कर सकते। मैंने उन पर फ़ोन से बहुत रिक्वेस्ट की, लेकिन उन्होंने मेरे भाई को एक भी दिन और रखने के लिए अनुमति नहीं दी। मुझसे कहा गया कि आप उन्हें तत्काल यहाँ से ले जाइए। मैं रोते हुए हॉस्पिटल पहुँची और वहाँ मैंने जो देखा, उसे देखने के बाद मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई।
मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये कैसे हुआ। जब मैं हॉस्पिटल गई तो बेड पर अपने भाई को ढूंढने लगी, लेकिन मेरा भाई वहाँ पर था ही नहीं। मैंने उसे इधर उधर ढूंढने की कोशिश की कि हो सकता है उसका बेड चेंज हो गया हो, लेकिन उस पूरे वार्ड में वो मुझे कहीं नहीं मिला। उसे ढूंढने और ना पाने के बाद मैं वापस आकर उसके बेड के पास रोने लगी। अचानक से मुझे ऐसे लगा जैसे पीछे से मेरे कंधे पर किसी ने हाथ रखा हो। जब मैं मुड़ के देखी तो मेरा भाई खड़ा था। उसे देखकर मैं स्तब्ध रह गई। मैंने पूछा कि कुशाग्र, तुम खड़े कैसे हो गए? क्या तुम ठीक हो गए? कुशाग्र ने धीरे से मुस्कुराते हुए बोला कि हाँ दीदी, मैं ठीक हो गया। मैं उससे लिपट कर रोने लगी। अपनी खुशी और अपनी भावनाओं को संभाल न पाई। मैं उससे लिपट कर बहुत रोई। मैंने पूछा कि कुशाग्र, ये चमत्कार आखिर हुआ कैसे? कुशाग्र ने बोला कि दीदी, मुझे खुद भी नहीं पता कि ये चमत्कार कैसे हुआ, लेकिन मानो या ना मानो, ये तुम्हारे लड्डू गोपाल का ही चमत्कार है। इतना बड़ा चमत्कार और परिवर्तन तो उनके सिवा कोई भी नहीं कर सकता था। मेरे सामने बचपन से लेकर अभी तक के सारे दृश्य आँख के सामने घूमने लगे कि कैसे मेरा भाई इस दुनिया में आया। हमने उसे प्यार से पाला, वो बीमार पड़ा और हॉस्पिटल चला आया, और आज का ये दिन जब वो पूरी तरह से ठीक होकर मेरी आंखों के सामने खड़ा था, मुझे ऐसा लग रहा था कि काश आज माँ और पापा जिंदा होते तो तुम्हें इस तरह से देखकर वो बहुत खुश होते, उनका जीवन सफल हो गया होता। लेकिन ये खुशी देखना उनके नसीब में नहीं था। मैं कुशाग्र को पकड़कर बहुत रोई, लेकिन अब वो पूरी तरह से। नीलिमा जी बताती हैं कि उस दिन से हमारे जीवन की एक नई शुरुआत हुई, क्योंकि ये मेरा और मेरे भाई का नया जन्म था। हमारे साथ हमारे माँ बापा की पुरानी यादें थी, जिसके साथ हमें जीवन गुजारना था। नीलिमा जी अपना दुख जाहिर करते हुए कहती हैं कि अपने पाप कर्मों का फल हमें ज़रूर काटना है। उसमें तो भगवान भी कोई कटौती नहीं कर सकते, लेकिन अगर हमारी भक्ति सच्ची है तो भगवान हमारे पाप कर्मों को कम ज़रूर कर देते हैं और हमारी किस्मत पूरी तरह से बदल देते हैं। और यही नीलिमा जी के साथ हुआ। इसीलिए नीलिमा जी कहती हैं कि हमें अपने बुरे वक्त में भगवान का सहारा कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। कभी भी ऐसा दिन आ सकता है जब उनकी कृपा से हमारा जीवन बदल जाए। नीलिमा जी सभी भक्तों से निवेदन करती हैं कि लड्डू गोपाल की सेवा करते हुए, उनसे अपना संबंध बनाते हुए, सारे संबंधों को भूलकर बस उन्हीं से उम्मीद करें। अगर हमें कुछ दे सकते हैं तो हमारे लड्डू गोपाल ही दे सकते हैं। इस दुनिया में कोई भी हमारे लिए कुछ नहीं कर सकता। जय जय श्री राधे श्याम।